एक तरफ देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट मशीन को लेकर सुनवाई भी चल रही है। और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि वो चुनावों के लिए कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है और वो भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित भी नहीं कर सकता है। अदालत की ये टिप्पणी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर डाले गए वोटों का वीवीपैट के जरिए कागजी पर्चियों के साथ गहन सत्यापन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि वो चुनाव आयोग पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, चुनाव आयोग उनके कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुबह भारतीय चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को कुछ सवालों के जवाब देने के लिए दोपहर 2 बजे तक अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा। अदालत के सवालों में पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईवीएम की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी से व्यापक बातचीत की थी। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया था कि ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, लेकिन मानवीय गलती की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता होनी चाहिए, जस्टिस दत्ता ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आपको अदालत में और अदालत के बाहर दोनों जगह आशंकाओं को दूर करना होगा। जो लोगों के मन में शक शुबा है वो आप अदालत के अंदर भी दूर कीजिए और अदालत के बाहर भी दूर कीजिए। किसी को भी ये आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ होना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है, यानी ईवीएम और वीवीपैट ठीक से काम कर रहे हैं, इस बात को आप सुनिश्चित कराइए। हालांकि चुनाव आयोग की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा शक करना एक समस्या है। बेंच ने जो इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे थे, याचिकाकर्ता थे वीवीपैट और ईवीएम मशीन को लेकर, उसमें वकील प्रशांत भूषण थे और बेंच ने वकील प्रशांत भूषण से कहा कि हर चीज़ पर आप संदेह नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है संदेह, आप हर चीज़ की आलोचना नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ अच्छा किया है तो आपको उसकी सराहना भी करनी होगी, आपको हर चीज़ की आलोचना नहीं करनी चाहिए। 16 अप्रैल को सुनवाई में भी अदालत ने मैनुअल गिनती प्रक्रिया के बारे में आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत में चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम है और सिस्टम को खराब करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा था कि पूरी दुनिया में अब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है माय लॉर्ड। जितने दुनिया भर में विकसित देश है वहां पर ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। सिर्फ भारत में ही ईवीएम से चुनाव होता है, जिस पर जनता को तमाम तरीके के शक है। देश में कई स्थानों पर ईवीएम हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए, लेकिन मोदी सरकार ने इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया। इस संबंध में याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी। अग्रवाल ने सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की याचिका में अदालत से चुनाव आयोग और केंद्र को ये सुनिश्चित करने के निर्देश मांगे थे जिससे पारदर्शिता बना रहे। मतदाता वीवीपैट के माध्यम से ये सत्यापित कर सके कि उनका वोट रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है या नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक ईवीएम के चुनाव बचाव में हर तरीके के तमाम तरीके की ऐसी दलील दी है जो लोगों के गले नहीं उतर रही है। साथ ही चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया की वीडियो साइट यूट्यूब को ऐसा निर्देश चलाने को कहा है कि ईवीएम पूरी तरीके से दोष रहित सिस्टम है। इतना ही नहीं,
यूट्यूब ने पता नहीं किसके दबाव पर ईवीएम कंटेंट बनाने वाली यूट्यूबर पर बेवजह का शिकंजा भी कस दिया है। कुछ का मोनेटाइजेशन भी बंद कर दिया गया है दोस्तों, जो ईवीएम से रिलेट वीडियो चला रहे थे। कुछ वीडियो हटाने पर यूट्यूबर्स को मजबूर भी कर दिया गया, जिस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम मामला गया और मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है अभी फ़िलहाल तो नहीं दिया है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।